नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन की कृषि उपज मंडी में व्यापारी और किसान के बीच विवाद के बाद व्यापारियों ने मंडी बंद करने का निर्णय लिया था। जिसके बाद पिछले 2 दिनों से मंडी बंद थी, लेकिन गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक हुई और जिसमें निर्णय लिया गया कि शुक्रवार सुबह से मंडी में नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने फोन पर जानकारी में बताया कि व्यापारियों को मंडी में नीलामी प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई है। आज से किसान भाई मंडी में नीलामी के लिए सोयाबीन व अन्य खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने सभी किसान भाइयों से व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह भी किया है। कल फिर से मंडी बंद रहेगी क्योंकि शनिचर अमावस्या है। ये किसान और व्यापारियों के बीच में कुछ विवाद हो गया था, उसलिए 2 दिन से मंडी बंद थी, पर आज मंडी चालू हो गई है और शांतिपूर्वक चालू हुई है और किसानों का और व्यापारियों का कुछ मामला सुलझ गया है। इसलिए मंडी अच्छी सुचारू रूप से चल रही है और किसान भी खुश है और व्यापारी भी खुश है। और अब कल तो शनिचरी अमावस्या है और परसों संडे है, अब मंडे को मंडी चालू हुई है। कल भी क्या मंडी बंद रहेगी? कल शनिचरी अमावस्या है, इसलिए मंडी बंद रहेगी। और परसों शनिचरी अमावस को मंडी बंद रहती है। सोमवती या शनिवार वाली अमावस रहती है ना, उस दिन मंडी बंद रहती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण पांचाल, गांव खोखरी। उज्जैन जोन के थाना प्रभारियों की आज पुलिस कंट्रोल रूम पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डायल 100 वाहनों को लेकर सभी थाना प्रभारी और अधीनस्थ स्टाफ को जानकारी दी गई। गौरतलब है कि पूरे मध्य प्रदेश में 1000 वाहन पूर्व में चलाए जा रहे थे, जिन्हें अब रिप्लेस कर नए 1200 वाहन को पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के सहयोग से प्रदाय किया जाएगा, जिसको लेकर सभी पुलिस कर्मचारियों को जानकारी दी गई है। समय को देखते हुए नए वाहनों में कई तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ाई गई है, जैसे कि बॉडी केयर कैमरा जो स्टाफ के लोगों के साथ ही रहेगा और खास तौर पर स्ट्रक्चर की सुविधा भी गाड़ी में रहेगी। हमने 1 दिवसीय वर्कशॉप यहाँ रखी है। पूरे उज्जैन जोन से विभिन्न थानों के थाना प्रभारियों को और उनके सहायक स्टाफ को यहाँ बुलाया है। उसका पर्पज़ ये था कि हमारी जो डायल 100 व्यवस्था चल रही है उसके लिए हमको इनको सेंसिटाइज करना है। ये लगातार 7 वर्षों से डायल 100 व्यवस्था जो चल रही है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। कुछ हमारी व्यवस्थाएँ हैं जो इंटरनल व्यवस्थाएँ हैं, उसके संबंध में इनको जानकारी, जिनको नहीं थी उनको जानकारी आज दी जाना थी। कुछ हमारे पोर्टल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनके संबंध में आज हमने इनको जानकारी दी है। और डायल 100 वाहन का और अधिक से अधिक अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है पुलिस व्यवस्था को सुचारू और अच्छे प्रकार से संचालन के लिए, ये आज उनको मैंने बताया। और आगे जो शाम तक का जो पूरा सेमिनार रहेगा उसमें इनके विभिन्न जो क्लासेस ली जाएंगी उसमें इनको जानकारी दी जाएगी। डायल 100 नई आने की तैयारी, कितने पूरे प्रदेश में कितने वाहन नए आ रहे हैं, किस प्रकार से उसकी नया कॉन्सेप्ट लेगा उसमें? अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में 1000 वाहन संचालित है, डायल 100 वाहन। हमारा द्वितीय चरण जिसका टेंडर हम करने जा रहे हैं और वो प्रक्रियाधीन है, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में 1200 वाहन जो है वो नए प्रदाय किए जाएंगे थानों में और ये 1000 वाहन रिप्लेस हो जाएंगे। इनके स्थान पर 1200 नए वाहन थानों में आएंगे। उन वाहनों में क्या विशेषता रहेगी? नए वाहनों में कुछ चीज़ें हमने नई की हैं, जैसे उनमें हम एक डैशबोर्ड कैमरा जो है वो गाड़ी के अंदर नया हम लाने वाले हैं जो इन वाहनों में लगेगा। और साथ ही बॉडी वॉर्न कैमरा जो स्टाफ के साथ में रहेगा, वो अपने बॉडी पर ही उसको लगा के रखेगा, वो बॉडी वॉर्न कैमरा नया आएगा। उसके साथ में स्ट्रेचर जो अभी, क्योंकि डायल 100 जो व्हीकल है वो कई ऐसे मामलों में जाता है, ऐसे इवेंट्स में जाता है जो एक्सीडेंट से जुड़े होते हैं और जिनमें जो फरियादी है, जो हमारा सूचना देने वाला है जिसके साथ घटना हुई है, उसको स्ट्रेचर पर उठाना पड़ता है। और वर्तमान जो डायल 100 है उसमें स्ट्रेचर की व्यवस्था भी नहीं थी और अब आगे आने वाले जो वाहन होंगे उसमें स्ट्रेचर की सुविधा भी रहेगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने छतरी चौक स्थित फुटकर व्यापारियों के पक्ष में आज कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और फुटकर व्यापारियों को फिर से गोपाल मंदिर व छतरी चौक क्षेत्र में दुकान लगाकर व्यापार करने की मांग की। व्यापारी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार पिछले कई वर्षों से फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों की नगर निगम कर्मचारियों ने दुकान हटा दी है, जिन्हें फिर से वहां व्यापार करने की अनुमति दी जाए, जिसको लेकर आज कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण बिखरा पड़ा हुआ है, पर वहां पर निगम प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ गरीबों को फुटपाथ पर लगाने वाले व्यापारियों को ही हटाया जा रहा है। कोर्ट के भी आदेश है कि स्थायी दुकान को हटाया ना जाए। रोजाना लगाने वाली दुकानों को 24 घंटे में हमें दुकान नहीं लगाने दी जाएगी तो हम सोमवार को गोपाल मंदिर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन करेंगे। पे दुकानें लगती हैं,
100-150 लोग हैं। अब उनके घर में 4-4, 5-5, 6-6 जने तो होंगे, तो उनकी दुकानें, हमारी दुकानें नहीं लगने दे रहे। अब नहीं लगने दे रहा, कहाँ पे लगती दुकान? हमारी दुकानें छतरी चौक में लगती, फेमस कुल्फी वाले के सामने, और हमको बेरोजगार कर दिया सबके लिए नगर निगम वालों ने। क्या कह रहे हैं उनका? वो उसका कहना है कि मतलब आप दुकान लगाओगे तो आपका पूरा सामान जब्त हो जाएगा, अगर आप दुकान नहीं हटाओगे तो आपका पूरा सामान जब्त हो जाएगा, नष्ट कर देंगे सब नष्ट कर देंगे सामान आपका। काय की दुकान लगाते हैं आप? कितने वर्ष से दुकान लगा है? मैं तो 30-35 साल से लगा रही हूँ सर दुकान, और मेरे यहाँ प्रूफ भी है लगे तो सब। 2 रुपए की पर्ची भी है मेरे पास में, 5 रुपए की पर्ची भी है मेरे पास में। काय की सबके दुकान लगा है? मैं पायजब बिछिया की दुकान लगाती हूँ और सब ये सूट की दुकान लगाते हैं। अभी आपको नगर निगम में हटा दिया तो किस प्रकार का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमको ये सबका बेरोजगारी है। हम अब हमारे लिए कोई रोजगारी नहीं है। किससे मिला भी, किसी को बताया आपने अपनी परेशानी? किसी निगम महापौर या हाँ बताए अपनी परेशानी। हम सब जगह जा रहे हैं तो हमारी परेशानी कोई भी हल नहीं कर रहे है हमारी परेशानी को। अब हम कहाँ जाएं, हमारी तो दुकान वहीं पे है और रोजगार भी हमारा वहीं है। आपका नाम होगा? मेरा नाम मुन्नी बाई। द्वारा छतरी चौक पर जो अस्थायी रूप से जो व्यापार करते थे उनको 8 दिन बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया गया है। नगर पालिका निगम के थानाशाही अधिकारियों का कहना है कि अगर आपने दुकान लगाई तो आपका सामान को हम नष्ट कर देंगे। हिंदू महासभा के माध्यम से अभी हमने महापौर जी से बात भी करी है, उनका जवाब भी संतुष्ट न रहा कि हम दुकान लगाने देंगे। ये सब ऐसे व्यापारी है जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। शासन ने भी इनको लोन दे रखे हैं, वो भी इनको भरना है रोज़। दूसरी बात क्या है कि इन लोगों ने और भी किसी से पैसा ले रखा डायरी से। अब वो सामान ला के जो उन्होंने रख लिया है ना, वो सामान के बिकने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसा नहीं है चौक में कि अभी और कुछ दुकानें नहीं लग रही। शहर उज्जैन शहर बेरोजगार है, हमारे पास कोई बड़ा उद्योग नहीं है, धंधा नहीं है। रोड पे बैठ के लोग व्यापार करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, लेकिन नगर पालिका निगम अधिकारी ने खाली छतरी चौक राउंड के ही लोगों को हटाया। उज्जैन शहर में कई अतिक्रमण हो रहे हैं, चक्के जाम हो रहे हैं, यातायात व्यवस्था बहाल नहीं है। लेकिन छोटे व्यापारियों को हटाना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर शासन प्रशासन इनको जगह लगाने नहीं देगी तो हिंदू महासभा गोपाल मंदिर चौक पर सभी व्यापारियों के लोगों को लेकर, इनके बच्चे और डर को लेकर पर के धरना देगी। और अवसर पड़ा तो मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी हम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर बोलते हैं कि भाई व्यापार करो, लोन लो, तो भरेंगे कहाँ से? आपने हमको तो वहाँ से हटा ही दिया है, बच्चे बेरोजगार हो गए। आप महापौर से भी मिले थे? महापौर जी से भी, और बताया कि कोई कोर्ट का स्टे क्या? महापौर जी ने कहा कि कोर्ट का स्टे, लेकिन वो कोर्ट का स्टे जो सामने फेमस कुल्फी वाले के सामने स्थायी दुकानें लगी है उनका हटाने का कहना है। ये तो रोज जाते हैं 12 बजे, शाम को 7 बजे अपने घर निकल जाते हैं, तो इनका स्थायी तो कोई निर्माण ही नहीं है। जिनका स्थायी निर्माण है उनको हटाना चाहिए आपको, लेकिन ये तो स्थायी है नहीं ना। इन सबको लेकर हम बहुत जल्दी चौक के अंदर धरना देंगे, अधिकारियों को अवगत करा देंगे कि अगर आपने इनको हटाया तो हिंदू महासभा पूरे एमपी में आंदोलन करेगी। दुकानें इन लोगों की वहीं पर हम लगवाएंगे। मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी चौराहे के समीप बीती रात बदमाशों ने 3 जगह चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि प्रथम दृष्टया पता चला है कि तीनों जगह से चोर के हाथ कुछ कीमती सामान नहीं लग पाया है, जिससे उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। माधवनगर थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर रविंद्र कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात इंदिरा गांधी चौराहे के समीप एडवोकेट योगेश गोस्वामी के दफ्तर में चोर ने धावा बोला। यहां से मंदिर में रखी चांदी की गणेश जी की मूर्ति चोरी करने की घटना को बदमाश ने अंजाम दिया है। वहीं वकील साहब के दफ्तर के ठीक सामने बने उज्जैन बैंक कर्मचारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर के भी ताले तोड़ने की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। वहीं ठीक पड़ोस में रॉयल टाइल्स की दुकान के भी ताले तोड़े गए। हालांकि प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि तीनों ऑफिस और दुकान में नकदी रुपए नहीं होने और कीमती सामान नहीं होने से चोर के हाथ कुछ नहीं लगा है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चोरों ने निकाल कर ले जाने की घटना को भी अंजाम दिया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। आज सुबह योगेश गोस्वामी करके एडवोकेट हैं जो हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस का ताला टूट गया है, जिस पर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पता चला कि 3 जगह के ताले टूटे हैं और क्या सामान चोरी हुआ अभी ये चेक करके वो बता रहे हैं। ये सीसीटीवी जो है यहाँ एक दुकान में टाइल्स की दुकान है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पर वहाँ का डीवीआर वो लेके गए हैं और आसपास के कैमरे तलाश रहे हैं सामने वगैरह।
रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। माधवनगर थाना क्षेत्र के अशोकनगर में महिलाओं के साथ बदमाशों ने की मारपीट। उज्जैन में लगातार बदमाशों के खौफ एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ अशोकनगर में रहने वाले युवक के साथ बदमाशों ने पहले गाली गलौज की और उसकी मां और अन्य लोगों ने विरोध किया तो पाइप और चाकू से 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर घायल हुई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल महिला शीला झंझोट ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना किसी बात के 3 बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की है, जिसमें परिवार के 3 सदस्य घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि पुलिस ने भी मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या विवाद हुआ था, चौराहे पे छोटे वाले लड़के को वो गाली उत्तर दी उसने। वो लोग सामने वाले नशा में हो रहा था, वो छोरा सुमित, तो उसने छोरे को गाली बकी छोटे वाले को। तो छोटे वाले ने बोला तू मेरे को गाली क्यों बक रिया। फिर वो घर भग के आया तो ये लोग भी आए और हम तो बस बाहर निकले ही थे, सो रहे थे हम तो, हमको तो पता ही नहीं। हम बाहर निकले और बाहर निकल के मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं बोला और मेरे सर में पाइप मार दिया, मैं गिर गई। फिर वो दूसरा चला ना तो उसने चाकू मारा मेरे हाथ पे। गिरने के बावजूद भी मैं तो बेहोश हो गई। गिरने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरे को मारा, फिर छोरी को भी मारा, 2 पाइप उसके भी हाथ में दिए। मेरे को टाके आए सिर में और मेरे घर में घुस के मारा उन्होंने। कौन सी कॉलोनी की बात है? काम अशोकनगर, वो आंबापुरे में रहते हैं सामने ही। कितने लड़के आए थे? 3 लड़के। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखाई आपने? माधवनगर थाने में। आपका पूरा नाम? शीला झंझोट। उज्जैन में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर कोठी स्थित परिसर में अभिभाषकों सहित कई पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में वीर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही महाराणा प्रताप की जीवनी पर आए हुए अतिथियों द्वारा प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए वरिष्ठ एडवोकेट नारायण सिंह राणावत ने बताया कि प्रतिवर्ष हमारे द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसका उद्देश्य बस यही है कि आने वाली पीढ़ी महाराणा प्रताप के बारे में जाने और अपने इतिहास को नहीं भूले। इस मौके पर अतिथि के रूप में तनोड़िया राव, राजेंद्र सिंह, कार्तिकेय सिंह, नारायण सिंह, अजीत सिंह ठाकुर, प्रताप मेहता, अशोक यादव, सुरेंद्र चतुर्वेदी, अजय तिवारी, उषा पवार आदि बड़ी संख्या में अभिभाषक सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। कि जिन्होंने अपने देश की, अपने प्रदेश की रक्षा के लिए बारंबार युद्ध करे और खून की कई नदियां बही उस युद्ध में, ऐसे महाराणा प्रताप का गुणगान आज हमारे यहाँ मंच से हो रहा है। महाराणा प्रताप को आपके कर्नल टांड जो थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि महाराणा प्रताप केवल वीर शिरोमणि नहीं
वो हिंदुआ सूरज है। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो हो सकता था कि राजस्थान मेवाड़ से भी हिंदू का नाम समाप्त हो जाता, और उन्होंने महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज की उपाधि दी है। महाराणा प्रताप ने बहुत ही युद्ध लड़े हैं और किसी युद्ध में भी उनकी हार नहीं हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म 1940 में 9 मई को हुआ। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1976 को हुआ और 1593 में महाराणा प्रताप का देवलोक हुआ, जहाँ पर मेवाड़ में एक चावंड नाम का स्थान है, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपने लड़के का राज्याभिषेक करने के बाद चावंड में जा कर के और उन्होंने अपनी शिव भक्ति को वहाँ पर स्थापित करके और शिव भक्ति में लीन होते रहे वो, और वहीं पर उनका स्वर्गवास हुआ है। आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है, कहाँ पे आयोजित किया गया? ये प्रोग्राम मेरे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम आयोजित किया है, और कई सालों से हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, ताकि कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास में जो ऐसे वीर हुए हैं, जो ऐसी विभूतियाँ इस देश में पैदा हुई है, उनको आने वाली पीढ़ी भूल नहीं जाए। इसलिए ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं कि आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को याद रखे। कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये कार्यक्रम कोठी महल के पीछे इस ग्राउंड में आयोजित किया गया है। और मेरा नाम नारायण सिंह राणावत है, मैं यहाँ पर एडवोकेट हूँ और इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। ये कार्यक्रम आप लोगों के सबके सहयोग से सफल रहा है। मैं इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं। धन्यवाद। धार्मिक नगरी उज्जैनी के इस्कॉन मंदिर में भक्ति के जीवन पर अनूठी शैली में व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने अत्यंत लोकप्रिय अमोघ लीला दास के व्याख्यान को सुना और आनंद लिया। यह कार्यक्रम महानंदा स्थित इस्कॉन मंदिर में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। 24 जनवरी को इस्कॉन की भारत की नॉर्थ इंडियन डिवीजन काउंसिल की बैठक को इस्कॉन मंदिर उज्जैन में आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत में हो रही इस्कॉन की गतिविधियों तथा उनके सुचारू क्रियान्वयन पर मंथन विचार विमर्श होगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए भारत के लगभग 50 के ऊपर प्रमुख सन्यासी एवं वरिष्ठ भक्त तथा अन्य मंदिरों के अध्यक्ष आदि सम्मिलित होंगे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी महाराज, श्रीमान देवकीनंदन प्रभु, परम पूज्य भक्ति प्रचार परिवाजक स्वामी जी महाराज, परम पूज्य भक्ति जीवन ब्रजानंद स्वामी जी महाराज, श्रीमान पंचगौड़ा प्रभु आदि प्रमुख हैं। इसी अवसर पर 3 दिन का हरिनाम कीर्तन मेले का भी आयोजन होगा। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये युवा हृदय सम्राट है इस्कॉन का, इनका नाम है अमोघ लीला दास। ये नई दिल्ली से आए हैं, वहाँ के द्वारका मंदिर के प्रेसिडेंट है, और तारीफ़ के तौर पे ये है कि कोरोना के काल में इन्होंने लगभग 4 करोड़ लोगों को भोजन कराया, जो कि प्रशंसनीय है। साथ ही 16 लाख से ऊपर इनके फैन है यूट्यूब पे, और जो भक्ति जैसी थोड़ी कठिन साधना होती है, उसको ये हास्य व्यंग में बड़े आराम से करा देते हैं। वही स्टाइल में आज यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। कौन है, क्या नाम है? इनका नाम है अमोघ लीला प्रभु। और क्या क्या कार्यक्रम है इनके यहाँ पे, कब तक रुकेगी? ये आज आए थे, इन्होंने महाकाल लोक का दर्शन किया, महाकालेश्वर का दर्शन किया, और कल ये चले जाएंगे। राघव पंडित दास, इस्कॉन उज्जैन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान